नमस्कार, मैं गार्गी पोद्दार, आपकी एंकर। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। हाल के समय में कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ बहुत बढ़ रहा है और इस विषय में एजुकेट करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विद्युत जैन। डॉक्टर, स्वागत है आपको हमारे शो पे। धन्यवाद। डॉक्टर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर विद्युत जैन। मैं इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और पिछले 3 दशकों से मैं काम कर रहा हूँ हृदय रोगों के बारे में। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को क्या दिल का दौरा आ सकता है? है तो बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि कोई अपने आप को सभी आदमी संपूर्णतः स्वस्थ ही समझते हैं, पर ये हृदय रोग को हृदय का दौरा या हार्ट अटैक क्यों बोला है? क्योंकि अटैक के रूप में आता है, एकाएक आता है। इसकी बहुत सारी वार्निंग साइन नहीं होती कई बार, तो इसीलिए इसका नाम अटैक हो गया। डिजीज़ नहीं बोला, हार्ट अटैक बोल दिया। तो हार्ट अटैक का मतलब डेफिनेटली कोई चीज़ एकाएक आती तो दुख भी होता है, क्योंकि इससे पेशेंट की एकाएक जान भी जा सकती है। तो संपूर्णतः स्वस्थ रोगी को भी कभी कभी एकाएक प्लाक रप्चर होता है, जो कि हृदय की धमनियों में या हार्ट की नलियों में एक रुकावट होती है। वहाँ पे से वो अपनी परत उठ जाती है, तो वो हृदय का नलियों का रास्ता रोक देती है और आगे हृदय का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो हृदय का ब्लड सप्लाई एकाएक कम होने को प्लाक रप्चर कहते हैं। प्लाक रप्चर से फिर अंत में हार्ट अटैक आता है। अब ये किन लोगों को होता है? ये अक्सर उन लोगों को होता है जिनको या तो वंशानुगत हृदय रोग है, जिनको स्मोकिंग की आदत है, जिनको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया। ये सारी चीज़ें या तो साइलेंट रूप में भी चलती है या कभी कभी ऊपरी तौर पे इसके सिम्टम भी होते हैं। तो संपूर्णतः स्वस्थ लोगों को हृदय रोग होते कम है, पर जिनको ये रिस्क फैक्टर है उनको हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इन लोगों को अपने होने वाले किसी भी प्रकार के नए सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके इलाज भी करना चाहिए। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज़ के साथ ये हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशन है? डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर। अगर हाई ब्लड शुगर रहती तो बॉडी में HbA1c करके एक प्रोडक्ट बनता है। वो अगर सामान्य लेवल उसका 6, 6.5 या 6.5 के आसपास होता है। अब ये जैसे जैसे बढ़ता है उस प्रकार से डायबिटीज़ के जो जिसे बोलते हैं ब्लड शुगर के मेटाबॉलिक कई सारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो हाई ब्लड शुगर होने से आर्टरीज़ की वॉल पे नुकसान करते हैं। तो हार्ट की आर्टरीज 2 तरह की होती है, मैक्रो मतलब बड़ी वाली और माइक्रो मतलब छोटी वाली। मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ जब होती है तो हृदय रोग या हार्ट का अटैक आ जाता है। पर अगर ये डिजीज़ मैक्रो मतलब बड़ी आर्टरीज में नहीं होकर माइक्रो वेसल में मतलब छोटी धमनियों में है, तो ऐसे पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। मतलब उनकी बारीक बारीक नलियों में रुकावट होने से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और ये पेशेंट हार्ट फेलियर के रूप में आते हैं। तो डायबिटीज़ के जो भी रोगी होते हैं अगर लंबे समय से चल रही तो उनको हृदय रोग 2 तरह के होते हैं, हार्ट अटैक वाले और हार्ट फेलियर वाले। दोनों का ही अपना महत्व है, क्योंकि दोनों की आगे जाके नुकसान भी होता है, उनको बार बार अस्पतालों में जाना पड़ता है और कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। तो ज़्यादातर लोगों जिनको डायबिटीज़ है उनको समय पे रहते हुए अपनी इन कॉम्प्लिकेशन को अगर रोकना है तो उनको अपने डाइट काउंसलर से, एक्सरसाइज काउंसलर से और चिकित्सक से, तीनों से सलाह लेकर नई से नई दवाइयों के प्रति सावधानी लेते हुए उनको सेवन करना चाहिए। डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज? हाँ, व्यूअर्स के लिए अगर देखिए आज तो सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, पर जागरूकता हृदय रोगों के बारे में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हृदय रोग एकाएक आने से परिवार के ऊपर एक प्रकार का वज्रपात हो जाता है। परिवार के लोगों को एक प्रकार से असुरक्षित भावना हो जाती है। तो अपन सब चाहेंगे ये प्रयास सम्मिलित होना चाहिए, ना ही डॉक्टरों का, समाज के सारे जो लोग एक्टिव हैं उनको हृदय रोगों के बारे में जानकारी ये दी जाती है। हृदय रोगों के जो लक्षण हैं उनको सर्वप्रथम आप पहचानें। हृदय में, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, घबराहट होना, थकना हो तो डॉक्टर तक जाए। और जो रिस्क फैक्टर है जैसे तंबाकू सिगरेट का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अगर शुगर ब्लड है कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई लेना चाहिए, परहेज करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए अपने देश में तो बहुत पॉपुलर है योगा और मेडिटेशन, उसकी सहायता लेना चाहिए। अपने वजन को मॉनिटर करें और उचित समय पर चिकित्सक मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर, आपने कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में बहुत सारी यूज़फुल जानकारी हमें दी, जो कि आगे जाके हमारे व्यूअर्स को बहुत यूज़फुल होंगे। थैंक यू डॉक्टर। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में और जानकारी के लिए और अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लॉग इन कीजिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट पेज और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज में हमारे यूट्यूब, फेसबुक,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद। धन्यवाद।